वो बता रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था और वो था इमरान अहमद खान न्याजी। सरकार वर्सेस इमरान अहमद खान न्याजी। इस सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर सिर्फ एक ही पुकारा था कि सरकार बनाम इमरान अहमद खान न्याजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 9 फरवरी की रात है और इस वक्त जहाँ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मौसम थोड़ा ख़राब है क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो कैमरा थोड़ा शेक करेगा, उसको आप बेयर कीजिएगा। काम की बात पे आते हैं। वो तारीख गुजर गई जिसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा था, हर कैंप्स ने उसकी तैयारी की हुई थी, पीटीआई ने भी और उनकी अपोजिशन ने भी, यानी 8 फरवरी। अब आगे करना क्या है? 8 फरवरी का सबको इंतजार था, वो गुजर गई। व्हाट नेक्स्ट, उसके ऊपर बात करते हैं। आज एक बहुत लंबे अरसे के बाद, लगभग 2 साल के बाद, इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट में बैक टू बैक 13 केसेस की समाअत हुई। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि 13 केसेस की समाअत होने जा रही है और आज एग्जैक्टली वही हुआ। 14 मिनट में इन 13 केसेस की समाअत के दौरान हुआ क्या, आज कितनी बार इमरान खान का नाम पुकारा गया, बार बार ये सुनने में आ रहा था सरकार बनाम इमरान खान, सरकार बनाम इमरान खान। दैट मीन्स कि सरकार ने इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे केसेस कायम कर रखे हैं। आज चीफ जस्टिस के सामने उसकी समाअत थी, लेकिन आपने वो कहावत सुनी होगी कि नमाज़ें बख्शवाने गए थे, रोज़े गले पड़ गए। मुझे मालूम नहीं ये कहावत क्यों बनी है, क्योंकि रोज़े तो अच्छी चीज़ है, बट बहरहाल मैंने ये कहीं कहावत सुनी। आज पीटीआई के साथ भी एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। ये गए थे इमरान खान के केसेस में रिलीफ लेने के लिए, लेकिन आज साइफर एक बार फिर से ज़िंदा हो गया। साइफर का केस खुल गया, आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन रिलीफ भी थोड़ा सा मुमकिन तौर पे जिसके इम्कान है कि शायद मिल जाए, वो क्या है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इमरान खान की आज लिविंग कंडीशन के बारे में एक खुसूसी रिपोर्ट तलब कर लिया है। लिविंग कंडीशन मतलब कि वो किन हालात में जेल में रह रहे हैं, उनको क्या सहूलियात मुयसर हैं, उनकी सेहत कैसी है, ये सारा कुछ इसके बारे में भी आपको बताते हैं। और प्लस सुहेल आफरीदी का कंटेनर तैयार हो गया, इसकी फुटेजेस मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ। काफ़ी जारहाना किस्म के नारे लिखे गए हैं उसके ऊपर और सुहेल आफरीदी को उस कंटेनर का विज़िट करते हुए भी दिखाया गया। किस मकसद के लिए ये कंटेनर तैयार किया गया, मैंने कुछ देर पहले उनके तर्जुमान से रब्ता किया और इसके बारे में हक़ाइक़ जानने की कोशिश की कि क्या सुहेल आफरीदी लॉन्ग मार्च की तैयारी में है, क्या कोई अनाउंसमेंट ऐसी होने जा रही है। तो उन्होंने जो बताया वो भी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए आज के सुप्रीम कोर्ट शोडाउन के हवाले से। 24 अगस्त 2023 ये तारीख आपने याद रखनी है। 24 अगस्त 2023 के बाद आज पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के बहुत सारे केसेस की समाअत हुई है, जिनमें से कई केसेस ऐसे हैं जो गैर मौसर हो चुके हैं और कई केसेस ऐसे हैं जिसमें इमरान खान साहब रिलीफ चाहते हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें सरकार चाहती है कि इमरान खान को जो दिया गया रिलीफ है वो वापस ले लिया जाए। उनकी सारी तफसील मैंने एक अलग से व्लॉग में आपको बता दी थी, लेकिन आज भी तफसील आपके सामने रख देता हूँ ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। और आखिर में जो उनके वकील है उनकी गुफ्तगू भी सुनाऊंगा ताकि बहुत मुख्तसर टाइम में आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सके कि कौन कौन से केसेस हैं। एग्जैक्टली क्रिमिनल केसेस हैं, फौजदारी केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, फिर बहुत से केसेस गैर मौसर हो चुके हैं, इनकी सारी तफसीलात। लेकिन जो आपके जानने के लिए चीज़ है, उनके वकील बता रहे थे कि सरकार ने इतने केसेस दर्ज कर रखे कि हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो चीफ जस्टिस के बराबर में ना एक शख्स बैठा हुआ होता है। जब भी कोई केस पुकारा जाता है तो वो उठ के अपनी नशिस्त से खड़ा होता है और कोर्ट रूम में बावाज़े बुलंद पुकारता है। मतलब किसी का भी केस है वर्सेस फेडरेशन, तो वो बोलता है फ़लाँ वर्सेस फेडरेशन, फ़लाँ वर्सेस ये, मतलब जिस फरीक के ख़िलाफ़ केस हो उसका नाम पुकारा जाता है। आज जब अदालत में ये माहौल था तो बार बार ये कहा जा रहा था सरकार बनाम इमरान खान, तो इतने केसेस थे, उनकी आज समाअत हुई। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि शायद इमरान खान को कोई तगड़ा रिलीफ मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इतने सारे केसेस हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। एक्चुअली हुआ क्या कि पीटीआई के 100 के करीब पार्लियामेंटेरियन से उन्होंने दस्तखत किए एक यादाश्त पे और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने, आपको पता है, पिछले दिनों में कुछ धरने भी दिए और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि इमरान खान के केसेस की समाअत नहीं हो रही, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, आप कम से कम समाअत तो करें। उसके बाद क्या हुआ, यकायक इमरान खान के 13 केसेस लगे और बाद में जब वो केसेस की तफसीलात सामने आई तो पता चला इनमें वो केसेस भी लगे हैं जिसमें इमरान खान को रिलीफ मिल चुका है। यानी साइफर के केस में उनको, वो साइफर का केस खारिज हो चुका है ना हाई कोर्ट से, वो सरकार उसके खिलाफ भी गई हुई है कि जनाब ये केस वापस शुरू किया जाए, और जो केस खारिज हुआ है यानी बरियत हो चुकी है इमरान खान की, एक्विटल हो चुका है, उसको वापस ले लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए उस एक्विटल को और ये केस दोबारा से चला दिया जाए। इसी तरह उनकी बहुत सारे केसेस में ज़मानतें हुई हैं, सरकार चाहती है कि वो ज़मानतें खारिज कर दी जाएँ और इमरान खान साहब को दोबारा से उन केसेस में भी जेल में तस्वुर किया जाए। इस तरह का आज सीन है। तो उनके जो वकील थे वो आज बता रहे थे कि 300 केसेस में मैं इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सलमान सफदर साहब बता रहे थे कि 300 केसेस में मैंने इमरान खान को रिप्रेजेंट किया और आखिरी 5 महीनों में उनकी सिर्फ एक मुलाकात हुई, वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो वो कहते हैं जब मैं अपने क्लाइंट से ही नहीं मिल पा रहा तो मैं कैसे केसेस को आगे लेके बढ़ूँ। तो उन्होंने चीफ जस्टिस से भी दरख्वास्त की कि इमरान खान से मुलाकात का ऑर्डर दिया जाए।
उसके ऊपर चूँकि जो सरकार के वकील थे उन्होंने कहा कि हमें मुशावरत के लिए वक्त दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन उनको वक्त दे दिया। जब इमरान खान के वकला ने कहा तो उन्होंने नोटिस कर दिए कि ठीक है हम पूछ लेते हैं मुतलका फ़रीक़ैन से। उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं अटॉर्नी जनरल को भी और बाकी फ़रीक़ैन को भी कि बताएं इनकी मुलाकात का या बाकी सारा सीन क्या होगा। बहरहाल कल मुलाकातों का अब दिन भी है, कल मंगल का दिन है, मुलाकातें होनी है। 8 फरवरी गुजर गया, क्या अब मुलाकातें हो पाएंगी, इसके ऊपर थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन वापस सुप्रीम कोर्ट के मंजरनामे पे आइए तो जो पीटीआई के वकील थे लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान की सेहत के हवाले से आपने लास्ट टाइम एक रिपोर्ट तलब की थी, वो अभी तक नहीं पहुंची और उनकी तो सेहत के हवाले से तशवीश और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए उनकी सेहत के बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में, उनकी जो लिविंग कंडीशन है उसके बारे में हमें मालूमात दरकार है। तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है कि वो इमरान खान की सेहत के बारे में से एग्जैक्ट नॉट द वर्ड सेहत, जो मैंने ऑर्डर पढ़ा है तहरीरी ऑर्डर, उसमें लिखा गया है कि लिविंग कंडीशन। अब लिविंग कंडीशन में क्या आ जाता है, उनकी सेहत भी आ जाती है, उनको दस्तयाब सहूलियात भी आ जाती हैं, उनको दस्तयाब जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि उनके पास कोई एक्सरसाइज के लिए कोई सामान है, कोई लाइब्रेरी है, क्या टीवी की फैसिलिटी है, एसी है, हीटर है, क्या चीज़ें उनके पास दस्तयाब है। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी एक रिपोर्ट आई थी तो दिखाया गया था वो कमरा के इस कमरे में ये किताबें पड़ी हैं, ये चेयर पड़ी है, ये फैसिलिटीज़ हैं। अ काइंड ऑफ सिमिलर एक रिपोर्ट जो है वो लिविंग कंडीशन की मंगवाई गई है। अब देखते हैं कि अब की बार क्या रिपोर्ट सामने आती है, कैसे बताया जाता है कि इमरान खान के पास ये सहूलियात हैं। लेकिन जब भी ये रिपोर्ट अदालत के पास जाती है, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अदालत ये इस्तफसार क्यों नहीं करती अडयाला जेल की अथॉरिटी से कि इमरान खान बीइंग अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको वो जो डिज़र्व करते हैं क्लास ए क्लास फैसिलिटी या A+ या जो भी है, वो क्यों नहीं उनको दी जाती, और जिन कंडीशन में रखा गया है वो B या C क्लास क्यों है। कभी किसी रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि ये A क्लास फैसिलिटी में है या जो फैसिलिटीज़ वो डिज़र्व करते हैं बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो उनको दी गई है, ऐसा कभी नहीं। तो अदालत ये पूछती भी नहीं है कि क्यों नहीं देगी। बहरहाल रिपोर्ट मंगवा के वो फ़रीक़ैन को दे दी जाती है कि हाँ जी वो ठीक ठाक है, ये फैसिलिटीज़ है, ये सारा कुछ है। बहरहाल अब मामला खाली रिपोर्ट्स की हद तक नहीं है, अब PTI के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि इमरान खान से वाकई में मुलाकात हो। कल मुलाकातों का दिन है, लिस्टें जा चुकी होंगी, क्या मुलाकात होगी। PTI के कैंप को ये लगता है कि चूँकि हुकूमती कैंप से बार बार ये आवाज़ें आ रही थी कि 8 फरवरी को अगर कुछ ना हुआ तो फिर मुलाकातें रोकने का कोई जवाज़ नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ये खुद कह चुके हैं। तो क्या अब मुलाकात होगी? अगर अब भी मुलाकात नहीं कराई जाती ये इस मंगल को या जुमेरात को या अगले मंगल तक, तो फिर मेरा ख्याल है एक सियासी टेम्परेचर फिर से राइज़ करेगा, जो अभी आपको 8 फरवरी को थोड़ा थमा हुआ नज़र आया या कंट्रोल्ड नज़र आया PTI की क़यादत की जानिब से। मुझे लगता है कि शायद अभी रिस्ट्रेन का मुजाहरा जो किया जा रहा है ये फिर इनके ऊपर दबाव बढ़ने लगेगा। हुकूमत को भी ये प्रेशर फील होगा कि हाँ जी मुलाकात कराए। अब वो उस तनाजुर में कर क्या रहे हैं, आज एक कंटेनर हमने देखा कि सुहेल आफरीदी साहब ने एक कंटेनर तैयार करा लिया और वो जनाब दिखा रहे हैं कि उसके ऊपर काफ़ी एग्रेसिव किस्म के नारे भी लिखे हुए हैं और उसका उन्होंने जाके जायज़ा भी लिया, दौरा भी किया। ऐसा लग रहा है कि वो मार्च की किसी तैयारी में है और सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि अगले हफ्ते मार्च का ऐलान किया जा सकता है। मैंने उनके तर्जुमान से पूछा जो डिजिटल मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यार खान न्याजी से, मैंने पूछा कि क्या ये कंटेनर अभी तैयार कराया गया है और क्या ये इस्लामाबाद मार्च के लिए है। वज़ीर आला ने इसीलिए दौरा किया ताकि ऑफिशियल वर्जन आ सके। तो उन्होंने कहा कि कंटेनर मार्च के लिए ही तैयार कराया गया है और ये अभी की फुटेजेस है, लेकिन मार्च का ऐलान ताहाल नहीं किया गया, यानी कब करना है, कैसे करना है, क्या उसके तरीक़ाकार होगा, उसके बारे में अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन हम तैयार हैं या वो तैयारियां जो है वो फाइनलाइज़ की जा रही हैं। दैट मीन्स कि सुहेल आफरीदी अभी रुके नहीं हैं, थमे नहीं हैं, वो अपना प्रेशर बिल्डिंग का टैक्टिक्स जो है वो जारी रखेंगे कि हम आ सकते हैं, किसी भी टाइम हम आ सकते हैं, हमारी तैयारियां जारी हैं। यानी 8 फरवरी जो है वो इख्तिताम नहीं है, वो आगाज़ है। ये जो उन्होंने कहा था वो ऐसा लग रहा है कि वही होने जा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि आगे इसको कैसे लेके बढ़ते हैं। जो आज के दिन की पूरी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद एक चीज़ सामने आई है ना, वो आप कह सकते हैं 2 चीज़ें सामने आई हैं। वो आप कह सकते हैं एक बहुत ही बुरी हुई है, यानी कि साइफ़र केस ज़िंदा हो गया। चीफ जस्टिस साहब ने वो साइफ़र केस में जो मामला था वो 3 रुकनी बेंच को भिजवा दिया। यानी अब वो 1 हफ़्ते में डिसाइड करेंगे कि कौन सा 3 रुकनी बेंच और कैसे इसकी समाअत शुरू होनी है। यानी साइफ़र केस में जो इमरान खान साहब की बरियत हो चुकी है, अब वो तलवार वापस से लटकने लगेगी कि ये केस भी किसी टाइम भी सुप्रीम कोर्ट से ज़िंदा हो सकता है। वैसे मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें इतने वो गवाहान या इतने सबूत नहीं थे, इसीलिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हुआ। लेकिन यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो और दूसरी हाईलाइट ये थी कि इमरान खान की वो जो लिविंग कंडीशन है उसके बारे में रिपोर्ट्स तलब कर ली गई। अच्छा, अब जाते जाते जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो मैं चाहता हूँ आप एक लॉयर की ज़ुबानी भी सुने कि कौन कौन से केसेस थे, क्या हुआ, एग्जैक्ट क्या सिचुएशन थी। तो उनके वकील हैं एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी, उनका एक क्लिप है 2 मिनट का, मैं चाहता हूँ आप ज़रा सुन लें ताकि आपको ज़रा क्लैरिटी हो जाए कि आज के दिन हुआ क्या।
अभी तक के लिए इतना ही, हम अपना सफ़र ज़रा कंटिन्यू करते हैं। आप ये क्लिप सुनिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मौसम भी ख़राब है, किसी टाइम बारिश आ सकती है, तो जल्दी से गाड़ी में बैठ के व्लॉग एडिट करके फिर आपको भेजता हूँ। अल्लाह हाफिज़। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर सिर्फ एक ही पुकारा था कि सरकार बनाम इमरान अहमद खान नियाज़ी। और आज के मुकदमात बुनियादी तौर पे 3 तरह के मुकदमात थे, फौजदारी और सिविल। और जो फौजदारी या क्रिमिनल केसेस में थे उसमें सरकारी अपीलें थीं, और उसके अलावा जो वो मुकदमात थे कि जो इस वक्त अब इंफ्रक्चस गैर मौसर हो चुके हैं, जिनके ऊपर फ़ैसला होना ना होना बराबर हो चुका है, क्योंकि बर वक्त इंसाफ ना मिलने की वजह से वो पटिशन और उनके ऊपर की गई मेहनत, उसके ऊपर किया गया अखराजात, उसके ऊपर सर्फ किया गया वक्त सारा ज़ाया हुआ है। इसमें आज साइफ़र की 2 केसेस थे, जिनमें एक साइफ़र की रेगुलर अपील थी और एक साइफ़र का फ़र्द जुर्म, जिसको हमने दिसंबर 2023 के अंदर चैलेंज किया था, उसकी समाअत थी। अब साइफ़र का जो फ़र्द जुर्म थी उसका तो फ़ैसला 2023 में होना चाहिए था, लेकिन वो आज लगाई गई है। और साइफ़र अपील क्योंकि रेगुलर अपील है तो उसकी अब हियरिंग आगे होनी है, और ये एक मुनासिब जो बेंच है उसके सामने 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर की जाएगी। इसके अलावा तोशाखाना जो जज हमायूं दिलावर साहब ने जो फैसला जारी किए थे, उससे मुतल्लिका जो उस केस से मुतल्लिका 4 अपीलें थीं, और उनमें एक जो इशू था उसमें इमरान खान साहब को जैसे ही सज़ा सुनाई गई 5 अगस्त 2023 को, तो सज़ा के साथ फ़ौरन गिरफ़्तार किया गया, उनकी आज़ादी सल्ब की गई, साथ उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया 2024 के इलेक्शन से भी। और फिर वो जो इलेक्शन उन्होंने उनके बगैर करवाया और वो इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल किया, उसका मकसद जो था वो इन्होंने हासिल किया। वो पिटिशन भी आज लगाई गई थी। उसके साथ बाकी जज हमायूं दिलावर साहब की कोर्ट के इंटरम अबूरी अहकामात के ख़िलाफ़ हमारी अपीलें थी, जिनमें हक़ दफ़ा था, गवान के हवाले से हमारी अपीलें थी, लेकिन वो आज लगाएगी, जो कि जुलाई 2023 के अंदर लगा के जिनको फ़ैसला किया जाना चाहिए था, लेकिन वो आज 2-2.5 साल बाद यहाँ लगाएगी। इंसाफ का एक बड़ा अफसोसनाक कह लें, कत्लेआम कह लें, कि किस तरह इंसाफ का कत्लेआम इमरान खान साहब के मामलात के अंदर किया गया। उसके अलावा बाकी 2 सिविल अपीलें थीं, वो तो एक एज आ रूटीन में, क्योंकि अब वो भी जो सिविल बेंच है, एप्रोप्राइट बेंच जिसे कहा जाता है, मुनासिब बेंच, उसके सामने लगाई जाएंगी। अब ये जो हमारे जो मुकदमात हैं, वो उसमें जो कुछ 2 सरकारी अपीलें थी जो ज़मानत मनसूखी की, उसके ऊपर भी जो वहाँ प्रोसिक्यूटर जनरल थे उन्होंने भी वक्त मांगा, हदायत मांगी।